हेलो स्टूडेंट्स। आज की कम्युनिटी हेल्थ की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट हमारा कम्युनिटी हेल्थ में भी यूज़ होता है और जो बेसिक नर्सिंग क्लासेज हैं उसमें भी यूज़ होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है और कम्युनिटी हेल्थ में भी। मुख्य रूप से आज जो हम क्लास लेंगे वो कम्युनिटी हेल्थ रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग से संबंधित होगी। वैसे इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो दोनों जगह यूज किए जा सकते हैं। जस्ट जो रिपोर्ट और रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड कुछ अलग हो सकते हैं और जो कम्युनिटी के रिकॉर्ड होते हैं वो थोड़े अलग हो सकते हैं। अब हम देखते हैं रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट क्या है। रिकॉर्ड एक घटनाओं का लेख है रिटर्न में, जो उन घटनाओं के नॉलेज या ज्ञान को बनाए रखने के लिए लिखा जाता है। और रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट किसी बात का लिखित हिसाब देना है जिसे किसी ने देखा, सुना, किया या जांच किया। रिकॉर्ड और रिपोर्ट उन सभी के लिए सहायक हैं जो व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों को सर्वोत्तम संभव सेवा देने के लिए जिम्मेदार है। अब आता है हमारा एक पॉइंट कि रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या है या अच्छे रिकॉर्ड के लक्षण क्या है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही बात है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें कि सटीकता होनी चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। गंभीर गलतियों को रोकने के लिए सूचना सही होनी चाहिए। सही वर्तनी, संस्थानों द्वारा संक्षिप्त जो नाम होते हैं, एब्रीविएशंस हैं, वो स्वीकृत होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने अपनी मर्जी से बना लिया। इसी प्रकार अगर प्रतीकों का उपयोग कर रहे हैं तो वो भी स्वीकृत होने चाहिए। यह हमेशा सटीक हस्ताक्षर के साथ पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, साइन भी उस कैंडिडेट के होने चाहिए जो रिकॉर्ड कर रहा है। डेट भी उसमें आनी चाहिए। निक नाम का प्रयोग ना करें, जो ओरिजिनल फुल नाम है वो लिखें, सिग्नेचर करें और डेट। उपयुक्तता, इसका मतलब है कि जो आवश्यक जानकारी देने के लिए संभव रूप में कुछ शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, ज्यादा बहुत सारे शब्दों का, उलझाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टू द पॉइंट बात उसमें लिखनी चाहिए। अगला है पूर्णता। एक संक्षिप्त रिपोर्ट या रिकॉर्ड में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ना कि वो हम छोटा लिखने के चक्कर में जो जानकारी है वो कम लिख दें, नहीं, जानकारी पूरी होनी चाहिए। दूसरे नेक्स्ट है समय पर, चाहे रिकॉर्डिंग हो चाहे रिपोर्टिंग हो, सब समय पर की जानी चाहिए। रिपोर्टिंग के लिए दिनचर्या जो हम समय पर करें तो वो कुशल प्रबंधन हमें प्रबंधक बनाती है। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए रिकॉर्डिंग में देरी से गंभीर चूक हो सकती है और काम में देर हो सकती है। कई बार जो रिकॉर्ड करते हैं वो बात भूल भी जाते हैं अगर लेट करें तो। अगला है तार्किक प्रारूप, कि जो भी हम रिपोर्टिंग करते हैं, भेजते हैं, तो वो एक निश्चित प्रारूप में होनी चाहिए। जैसे मंथली रिपोर्ट अगर भेजनी है तो मंथली रिपोर्ट का फॉर्मेट है, उसी के अंदर ही रिपोर्ट भेजनी चाहिए। आजकल तो वैसे कंप्यूटर से ऑनलाइन भेजते हैं तो जो फॉर्मेट ऑलरेडी नेट पे है उसी में भरा जाएगा। बट और कोई रिपोर्ट भी यदि आप भेज रहे हैं तो एक निश्चित फॉर्मेट में ही जानी चाहिए जो यूनिवर्सल। उसके बाद है गोपनीयता। गोपनीयता यानी जो भी जानकारी दी जाए वो गोपनीय होनी चाहिए। और लास्ट है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता मतलब कि जो भी हम जानकारी दे रहे हैं वो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। अपने जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं वो उसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का महत्व, क्या उद्देश्य, क्यों करनी है। देखिए, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, संचार। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट घटनाओं और तथ्यों के बारे में दूसरे और उच्च अधिकारियों के साथ संवाद करने का एक तरीका है। दूसरा है सेवा की निरंतरता, कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट बिना किसी अवरोध या दोहरीकरण के लोगों की देखभाल जारी रखने के लिए एक उपकरण है। यानी इसमें डबलिंग नहीं होती, क्योंकि जो केयर कर रहा है उसे पता होता है कि उससे पहले किसने क्या केयर की है, क्योंकि रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। उसके बाद है शिक्षा। रिकॉर्ड और रिपोर्ट मेडिकल और नर्सिंग छात्रों के लिए शिक्षा सामग्री के रूप में भी काम करते हैं, कि वहां से वो हेल्प ले सकते हैं उस रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट की अपनी स्टडी के लिए। उसके बाद है आंकलन। रिकॉर्ड और रिपोर्ट हमें सेवा में सुधार की आवश्यकता का आंकलन करने में मदद करते हैं। उसके बाद है मूल्यांकन। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट हमें समुदाय को प्रदान की गई सेवाओं का मूल्यांकन करने में भी मदद करते हैं, कि हमने जो सेवाएं दी है वो कितनी प्रभावी हुई हैं या नहीं हुई।
इसका मूल्यांकन भी हम इससे कर सकते हैं। उसके बाद है अनुसंधान। रिकॉर्ड और रिपोर्ट चिकित्सा क्षेत्र में निगरानी में, अनुसंधान में मदद करते हैं। ऑडिटिंग, रिकॉर्ड और जो रिपोर्ट है वो तथ्यात्मक डाटा प्रदान करते हैं और ऑडिटिंग में सहायता करते हैं। कानूनी दस्तावेज, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट कानूनी दस्तावेज के रूप में कार्य करते हैं और सेवा प्रदाता और सेवा जो रिसीव कर रहा है उन दोनों की रक्षा करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर लिटिगेशन हो जाए तो रिकॉर्ड में क्लियर लिखा होगा कि ये सेवा दी गई है, इस डेट को दी गई है, तो वो डिनाई नहीं हो सकता। और जो रिसीवर है उसके लिए क्या बेनिफिट है कि कोई चीज़ हमें लिखनी है तो इसका मतलब वो सही सेवा देनी है, तो दोनों की ये रक्षा करता है। अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाए तो नेग्लिजेंस होने की बहुत संभावनाएं रहती है। उसके बाद है केस अध्ययन। कोई भी यदि हम केस स्टडी करें उसमें भी जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, स्पेशली मेडिकल और नर्सिंग छात्रों के लिए। स्वास्थ्य आंकड़े, जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट है वो हमारे डाटा संग्रह करने में भी सहायता करते हैं, एक सोर्स के रूप में कार्य करते हैं कि वहां से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब है कि जो ये रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट हैं इनका रख रखाव चाहिए, तो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट हमने बना लिया, उसका उचित रख रखाव भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट को स्पष्ट रूप से साफ सुथरा लिखा जाना चाहिए ताकि कोई दूसरा उसको पढ़ सके, और अद्यतन रखा जाना चाहिए, मतलब अप टू डेट रखा जाना चाहिए। रिकॉर्ड को संरक्षित किया जाना चाहिए और शारीरिक फिजिकल जो डैमेज है उससे उसको रोका जाना चाहिए, जैसे चूहे ना खा जाएं या आग से डैमेज ना हो जाए, पानी से गीले ना हो जाए, ऐसे उनको बचाना चाहिए। रिकॉर्ड का एक कानूनी मूल्य होता है, इसलिए उनको गोपनीय रखा जाना चाहिए और केवल अधिकृत व्यक्ति को ही दिखाना चाहिए, और उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि किसने कब उसको देखा। रिकॉर्ड को फाइलों और फोल्डर्स में रखा जाना चाहिए, जैसे परिवार फोल्डर, फैमिली फोल्डर मेंटेन करते हैं ना, उसमें जो कार्ड्स हैं वो फोल्डर में रहते हैं, इसी प्रकार फोल्डर को अलमारी में रख सकते हैं। और जो अलमारी या जो फोल्डर या फाइल है उसकी लेबलिंग की जानी चाहिए। अभिलेखों को वर्णमाला के क्रम में रखा जाना चाहिए और सभी रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। वो तभी उपलब्ध होंगे जब आपने सीरियल वाइज उनको रखा हुआ है। और रिकॉर्ड के लिए एक सही फाइलिंग सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर या पीएचसी पर कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। तो ज़्यादातर रिकॉर्ड सेम होते हैं। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि पीएच एक सब सेंटर पर कौन से रिकॉर्ड रखे जाते हैं या रखे जाने चाहिए आइडियली। तो इसमें यह है कि एक तो गाँव का सारांश, जिसमें उसका नक्शा भी होना चाहिए, जिस गाँव जो भी उस सब सेंटर के अंडर में गाँव आते हैं। फिर एलिजिबल कपल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका एक रजिस्टर हो। पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, इनका रजिस्टर हो। आईयूसीडी का मतलब जो प्रॉपर्टी वगैरह लगाते हैं उसका रजिस्टर हो। एएनसी रजिस्टर, कंडोम वितरण रजिस्टर, ओरल पिल्स रजिस्टर, पीएनसी। पीएनसी के 2 रजिस्टर होंगे, एक वर्ष तक के बच्चों के मदर्स के लिए और एक से अधिक वर्ष की बच्चों की जो मदर्स हैं उनके लिए। इसके अलावा एमटीपी रजिस्टर, बर्थ रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर, आशा रजिस्टर, मलेरिया स्लाइड रजिस्टर, रोगों की रुग्णता और मृत्यु दर रजिस्टर, जल शुद्धि, जल स्रोत शुद्धि, जैसे जो जल स्रोत हैं उनमें क्लोरीन की दवा कब डाली उसका रजिस्टर, आईईसी गतिविधियों का रजिस्टर, स्टॉक के रजिस्टर जिसमें चिकित्सा मेडिसिन से संबंधित स्टॉक है, स्थायी जो सामान है आपका और जो यूज होने वाला सामान है उसके अलग अलग रजिस्टर होने चाहिए। इसके अलावा ओपीडी रजिस्टर होना चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स जो आपको सब सेंटर से भेजनी होती है, जैसे मासिक रिपोर्ट, साप्ताहिक रिपोर्ट, जो योग्य दंपति हैं उनकी वार्षिक रिपोर्ट, गर्भ निरोधक और आयु वर्ग के अनुसार गर्भ निरोधकों की सूची, जैसे कितने साल तक के जो सबसे छोटा बच्चा है वो कितने साल का है, उस परिवार का जो योग्य दंपति है, इसकी भी एक अलग सूची जानी चाहिए। उसके बाद है जो जन्म हुए जो भी हमारे सब सेंटर पे उसकी एक रिपोर्ट सब सेंटर पंचायत को जाती है, तो वो रिपोर्ट भी भेजनी होती है। और मलेरिया स्लाइड्स की भी रिपोर्ट जाती है, इस महीने में या हफ्ते में कितनी मलेरिया की स्लाइड्स बनाई गई। तो स्टूडेंट्स ये जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपको इंग्लिश का वीडियो का लिंक मिलेगा, वो देख सकते हैं। और जो भी लेटेस्ट
और आगे आने वाले वीडियोज़ हैं उनका आपको समय से इन्फॉर्मेशन मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे नर्सिंग से संबंधित। तो जो मेरा ब्लॉग है वो mynursingsstudents.blogspot.com है, और ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं @student_support। थैंक यू।